बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स जो नया एडिशन आया है 2025 में, और जो 2025 के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे उनको पढ़ाया जाएगा, उसका आगाज़ से कर चुके हैं और आजकल हम एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको 1.2 के 2 क्वेश्चंस करवाए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन इसलिए नहीं करवाया क्योंकि वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ थी। उसको समझने के लिए पहले जो है ना, ये स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी था। तो ये जो इसका फार्मूला बुक में ड्राइव किया हुआ है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का है, बच्चों को समझ नहीं आता। तो मैंने यहाँ पे जो है पूरी डिटेल के साथ कंप्लीट स्टेप कर दिए हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको इसका प्रूफ बड़े अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो आइए अब हम इसका प्रूफ करते हैं। आर्टिकल है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले आप रियल नंबर के स्क्वायर रूट्स निकालते रहे हैं ना। अगर आपके पास 2 था तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया, अगर 3 है तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया, अगर 4 है तो इसका स्क्वायर रूट 2 के बराबर आ गया, एंड सो ऑन। तो आज हम देखेंगे कि किसी कम्प्लेक्स नंबर का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसका फार्मूला क्या है। मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि z मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इस कम्प्लेक्स नंबर का जब मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो जब स्क्वायर रूट लूँगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर इज़ आल्सो ए कम्प्लेक्स नंबर। जिस तरह रियल नंबर का स्क्वायर रूट एक रियल नंबर आता है, इसी तरह किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका जवाब एक कम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। किसी कम्प्लेक्स नंबर को स्क्वायर करेंगे तो उसका जवाब कम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b। इसका मैंने स्क्वायर रूट लिया। इसका जब मैंने स्क्वायर रूट लिया तो फ़र्ज़ किया कि जवाब इसके बराबर आता है, w के बराबर, ठीक है। और w जो मैंने सपोज किया है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, राइट। तो इसलिए मैंने फिक्रा लिखा, लेट w इज इक्वल टू p प्लस आयोटा q क्या है, इज अ स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर z। इस कम्प्लेक्स नंबर z का स्क्वायर रूट है। अच्छा, इसके अंदर देखो ना, p q a b इस्तेमाल हो रहे हैं। ये सारे क्या हैं, ये सारे रियल नंबर्स हैं। अच्छा जी, अब हमने p प्लस आयोटा q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये आपने जहन में रख लेना है। हमारा अगला टारगेट क्या है, पूरे जो आर्टिकल के अंदर हमने करना है p और q की वैल्यूज़ निकालनी है। अच्छा, w इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ z है, इसका ज़रा स्क्वायर तो लो, w स्क्वायर आ गया, z आ गया, स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया। w की कीमत क्या है, w की कीमत है p प्लस आयोटा q। ये w की कीमत पुट कर दी और z की कीमत क्या है, a प्लस आयोटा, ये यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। ये देखें, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई और इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। स्क्वायर तो खोलना आता होगा आपको। p स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का इनटू पहली रकम आ गई p, दूसरी आ गई आयोटा q, और दूसरी रकम का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर q स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू -1। इसकी जगह पे जब आप -1 लगाएंगे तो ये बन जाएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आयोटा p q इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, राइट। अच्छा, बुक में ना उसने इसको x प्लस आयोटा y के तौर पर इस्तेमाल किया है, मैंने a प्लस आयोटा b लिया है, क्योंकि अगर आप x प्लस आयोटा y लेंगे तो आगे क्वेश्चंस में जब इस फार्मूले को इस्तेमाल करना है तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने x प्लस आयोटा y की जगह पे a प्लस आयोटा b लिया है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखो ज़रा, ये a प्लस आयोटा b, अब ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है ना, तो इसका रियल पार्ट रियल के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर किसके बराबर आ गया, a के बराबर। 2pq किसके बराबर आ गया, b के बराबर आ गया। अब ये एक 9th क्लास में आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि p स्क्वायर जमा q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू 4p स्क्वायर q स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। इसको उठाकर उधर ले जाएं तो उधर जाके क्या बनेगा, ये प्लस बनेगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2pq का स्क्वायर, राइट। तो ये फिर बन गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर की वैल्यू क्या है, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर की जगह पे है a, तो इसकी जगह पे a आ गया, क्योंकि ये उसका स्क्वायर है तो a स्क्वायर आ गया। 2pq किसके बराबर है, b के बराबर, तो यहाँ पे 2pq का स्क्वायर है तो ये आ गया b स्क्वायर। उसके बाद मैंने स्क्वायर रूट लिया तो p स्क्वायर q स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये होगा कि सर
हमें क्या ज़रूरत थी ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करके तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैलकुलेट करने की? तो उसका जवाब ये है कि मैंने कैलकुलेट करना है पी और क्यू, तो इसमें पी स्क्वायर मनफी क्यू स्क्वायर आ रहा था, तो इसलिए मेरे पास एक और इक्वेशन होनी चाहिए थी जिसके अंदर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर वाली रकमें होती, ठीक है, ताकि उनको फिर मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करके तो पी और क्यू की वैल्यू निकाल सकता। तो इसलिए चूंकि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर था, तो मैंने फिर इसकी फार्मूले की मदद से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है, और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 2 की शक्ल में पहले मेरे पास मौजूद था, ठीक है ना। अब ये दोनों चीज़ें आ गई हैं, अब यहां से इजीली मैं पी और क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। दोनों को आप ऐड करेंगे ना, ऐसे करके ऐड करेंगे, ये इसके साथ कैंसिल, पी स्क्वायर जमा पी स्क्वायर 2 पी स्क्वायर के बराबर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी के अंदर ए ऐड हो गया, 2 के साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस होल का स्क्वायर रूट आ गया। लेकिन z आपके पास है a प्लस अयोटा बी, ये देखें z किसके बराबर था, a प्लस अयोटा बी के बराबर। इसका मॉड किसके बराबर आएगा, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब है ये क्या है, z मॉड के बराबर है। तो ये फार्मूला p की वैल्यू आ गई प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आ गया z मॉड प्लस a ओवर 2 के बराबर आ गया। तो आप p की वैल्यू फाइंड आउट करने में कामयाब हो चुके हैं। पहले आपने इसको ऐड किया था, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो p से कैंसिल हो जाएगा, क्यू स्क्वायर के अंदर ऐड हो जाएगा, 2 स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, अब ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये क्यू स्क्वायर 2 के साथ डिवाइड कर दिया, स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट z मॉड के बराबर है, इसकी जगह पे z मॉड पुट कर दिया। अब आपके पास p भी आ गया, q भी आ गया। अब a प्लस अयोटा बी किसके बराबर था, a प्लस अयोटा बी, ये देखें ये आपने शुरू में किया w इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ z, और ये किसके बराबर था, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस अयोटा बी, राइट। तो w एक्चुअली किसके बराबर है, w बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस अयोटा बी। तो a प्लस अयोटा बी एज इट इज, और w किसके बराबर था, w p प्लस q के बराबर, तो ये आ गया p प्लस अयोटा q। तो उसके बाद मैंने p की वैल्यू पुट कर दी ये वाली, प्लस अयोटा ये q की वैल्यू पुट कर दी। चूंकि दोनों के साथ प्लस माइनस था तो इसलिए प्लस माइनस कॉमन आ गया, ठीक है। ये फार्मूला है आपका, लेकिन ये फार्मूला तो तब आया जब मैंने b की वैल्यू नेगेटिव प्लस ली थी, ठीक है। अगर b की वैल्यू प्लस होगी तो ये फार्मूला आएगा, लेकिन b की वैल्यू नेगेटिव भी तो हो सकती है ना। हो सकता है कि आपका जो कम्प्लेक्स नंबर हो उसका रियल पार्ट पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो। तो अगर ये नेगेटिव होगा तो फिर सारा आप प्रोसेस ऐसे करेंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस अयोटा बी इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि अगर y प्लस हो तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लें, अगर y नेगेटिव हो तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लें। अगर आपने ये दोनों फार्मूले इस्तेमाल नहीं करने तो इन दोनों को कंबाइन करते हैं हम, प्लस माइनस z मॉड प्लस a ओवर 2, ठीक है। सिर्फ क्या किया मैंने यहाँ पे y ओवर y मॉड कर दिया। अब y तो y से कैंसिल हो जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन y मॉड का मतलब है प्लस माइनस, ठीक है। अब अगर y यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे वैल्यू y की पॉजिटिव ही आएगी हर सूरत में। अगर यहाँ पे y नेगेटिव होगा तो वो वाला आंसर आ जाए, तो फिर ऑटोमेटिकली नेगेटिव आंसर आ जाएगा। अगर y पॉजिटिव होगा तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इन फार्मूलों को अलग-अलग याद कर लें, छठा और सातवां, या इस अकेले को याद कर लें। तो जब आप y की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव होगी, इधर y की वैल्यू पॉजिटिव, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव जवाब आ जाएगा। अगर पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव जवाब आ जाएगा। तो ये एक फार्मूला है। अब इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।